बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां अखिलेश यादव की चवन्नी को रुपया बनाने वाली टिप्पणी पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने तीखा पलटवार करते हुए उन्हें दूसरों पर बयानबाजी के बजाय अपनी बात रखने की नसीहत दी। साथ ही उन्होंने ये भी तंज कसते हुए कहा कि लोकतंत्र में कोई किसी को नहीं बनाता बल्कि जनता सबको बनाती है। और ऐसी बयानबाजी से अखिलेश अपने सहयोगियों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। वो अपनी बात कहे तो अच्छा है। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जो जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनार्दन। प्रदेश में आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ठीक जब प्रदेश चुनावी दहलीज पर खड़ा है, चुनावी रण क्षेत्र में खड़ा है, तो आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार का सिलसिला लगातार दिखा जा रहा है। और इस बार जो बहस छिड़ी है वो छिड़ी है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच में। बिल्कुल सही, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए अठन्नी चवन्नी वाले बयान का जिक्र किया। हालांकि उस पर जयंत चौधरी जो केंद्र सरकार में मंत्री है, आरएलडी के अध्यक्ष भी है, उनकी तरफ से भी पलटवार किया गया। उन्होंने कहा कि कोई किसी को बनाने वाला नहीं होता है, लोकतंत्र में सिर्फ और सिर्फ जनता जो है एक दूसरे को बनाती है। और चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह का। राघवेंद्र, 27 का चुनाव बेहद नजदीक है, निकटम है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप आमतौर पर देखे जा रहे हैं, लेकिन इस बार चुनावी रण क्षेत्र में समाजवादी पार्टी बनाम आरएलडी की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। दोनों ही नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल प्रगत, जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान आया कि कई लोगों को हमने चवन्नी से रुपया बना दिया, वो लोग अब हमसे दूर हो गए हैं, हट गए हैं। इस बात का अंदेशा है समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को कि जब पिछला विधानसभा चुनाव हम लड़े थे तो हमारे साथ आरएलडी हमारे साथ थी, जिससे पश्चिमी यूपी में हमें फ़ायदा मिला था। और अगर पूर्वांचल की बात कर लें तो ओपी राजभर की सुभाषपा उनके साथ थी, जिसका फ़ायदा उनको पूर्वांचल में मिला था। और इस बार ये दोनों ही दल, छोटे छोटे जो राजनीतिक दल हैं, जो अपनी विचारधारा के आधार पे अपना खास वोट बैंक, जाति समीकरण के आधार पे अपना खास वोट बैंक रखती हैं, चाहे पूर्वांचल की हम सुभाषपा की बात कर लें या पश्चिमी यूपी की जयंत चौधरी की आरएलडी की बात कर लें। और यही सुगबुगाहट है कि अखिलेश यादव अब चाहते भी हैं कि किसी भी तरह ये पुराने जो हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं वो वापस आ जाएं। हालांकि जयंत चौधरी के सामने भी चुनौतियां होंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो माइनॉरिटी का। तो एक बार फिर से राघवेंद्र का रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच ये जानकारी आप तक पहुंचाते चले कि इस तरीके से 27 का चुनाव नज़दीक है और राघवेंद्र भी अभी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि बीते कुछ चुनावों में हमने देखा है कि जो आज एनडीए का हिस्सा है वो तमाम पार्टी एक समय पर सपा के साथ गठबंधन में हुआ करती थी। तो 27 में कम बैक करने के लिए अखिलेश यादव बिल्कुल चाहेंगे कि वो तमाम पार्टियां जो है वो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर ले, क्योंकि आरएलडी भी एक समय पर सपा के साथ गठबंधन में थी, वहीं दूसरी पार्टियां भी गठबंधन में थी। तो कहीं ना कहीं उन पार्टियों को एनडीए गठबंधन से तोड़कर यहां लाने के लिए समाजवादी पार्टी कार्यरत नजर आएगी और उसी कड़ी में ये बयानबाजी भी देखी जा रही है। और चलिए एक बार फिर से राघवेंद्र का रुख करना चाहेंगे। राघवेंद्र, अगर बात करें तो बीते चुनावों में हमने ये भी देखा था कि सपा, बसपा और आरएलडी के बीच में जो है गठबंधन हुआ था। तमाम चुनावी जब मंच पर तीनों प्रमुख नेताओं की तरफ से मंच को साझा किया जाता था तो कुछ क्षण ऐसे भी आए थे जहां पर अजीत चौधरी का अपमान किया गया था, यहां तक कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, उनके जो फुटवेयर थे उन्हें जो है मंच से नीचे उतरवाने पर मजबूर कर दिया गया था। तो क्या तमाम मुद्दों को एक बार फिर से याद करते हुए जयंत चौधरी, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, सपा का दामन थामेंगे? क्योंकि सपा तो चाहेगी 27 के चुनाव में अपने पुराने सहयोगियों को अपने साथ गठबंधन में लाने के लिए। राजनीति में गठबंधन अब एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हो गई है प्रगति, और गठबंधन की राजनीति होती भी है और गठबंधन धर्म भी होता है। लेकिन जब गठबंधन की राजनीति से इतर ये राजनीतिक दल जब आरोप प्रत्यारोप के दौर में आते हैं तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि क्षेत्रीय दल खास करके जो बार्गेनिंग पावर की राजनीति करते हैं, अपने जाति और अपने धार्मिक आधार पे सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह से प्रेशर क्रिएट करते हैं, और इन क्षेत्रीय दलों की खास करके जो छोटे इस तरह के दल होते हैं, इनकी कोई खास विचारधारा नहीं होती है, क्योंकि
ये सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी दल के साथ गठबंधन कर लेते हैं। और वैसे भी देश में अगर सारे राजनीतिक दलों को देखा जाए तो क्षेत्रीय दलों का जो अस्तित्व रहा है सत्ता प्राप्ति तक सीमित दिखाई दिया है। किसके साथ कब कौन राजनीति में गठबंधन के साथ है ये पता ही नहीं चलता है कि कब आरएलडी सपा के साथ है या कब सुभाषपा सपा के साथ है, कब बसपा सपा के साथ है या फिर कब ये राजनीतिक दल एनडीए अर्थात भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और आरोप प्रत्यारोप का दौर इसीलिए शुरू हो गया है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी अब चिंता सता रही होगी कि अगर पश्चिमी में आरएलडी हमारे साथ नहीं होगी, अगर पूर्वांचल में सुभाषपा हमारे साथ नहीं होगी तो जिस तरह से हम पिछले चुनाव में 110 सीटें पाए हैं वो सीटें हम पा पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इन राजनीतिक दलों द्वारा जो राजनीतिक धर्म का जो पालन होना चाहिए वो हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अब देखना होगा जब 2027 की दिशा सामने होगी तो ये जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, दोनों एक दूसरे के पार्टियों पे फप्तियां जो कर। लेकिन राघवेंद्र, जो अभी बयान इस समय सामने आया है तो कहीं ना कहीं इसमें भी तो एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है और कहीं ना कहीं गलत मैसेज भी जा सकता है कि जैसे कि अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि जयंत चौधरी को हमने रुपया 54 रुपया बनाया है, तो बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। तो आपको बता दें कि सहयोगियों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। तो देखिए इस वक्त यूपी में जो सियासत गरमाई हुई है, चुनाव सिर पर है और कहीं ना कहीं देखिए बयानबाजी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में वार पलटवार शुरू हो चुका है। और देखिए लोकतंत्र में आपको बताते हैं कि जब भी ये चुनाव होते हैं विधानसभा के तो उसको लेकर हमेशा बयानबाजी, अभी हमारे संवाददाता ने भी बताया कि किस तरीके से शुरू हो जाती है एक दूसरे को लेकर और आने वाले समय पता भी नहीं चलता कि कौन सा दल किस दल में चला जाएगा। तो अभी शुरुआत है चुनाव की, इससे पहले ही जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। फिलहाल जो है इस समय यूपी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में जुबानी जंग चल रही है और एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में मानसी अगर बात करें तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार देखा ही जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से बयान सपा सुप्रीमो की तरफ से दिया गया है आरएलडी में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। क्योंकि एक समय था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव जो है वो अपना विधानसभा का चुनाव हारे थे और सिर्फ चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे इंसान थे जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के ऊपर भरोसा जताया और विधान परिषद के जरिए जो है उन्हें विधायक बनाया था। चलो एक बार फिर से राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। राघवेंद्र, देखिए राजनीति अपनी तरफ होती है, आरोप प्रत्यारोप अपनी तरफ होते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव या यादव परिवार का कोई भी सदस्य इस बात को तो नहीं झुकला सकता है कि चौधरी चरण सिंह ये वो नाम है जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, वो सेंटर में भी मंत्रालय संभालते नजर आए। क्योंकि जब वो आपको याद होगा जब मुलायम सिंह यादव ने अपना विधानसभा का चुनाव हारा था तो विधान परिषद के तौर पर, विधायक के तौर पर जो है चौधरी चरण सिंह ने ही उन्हें आगे बढ़ाया था। बिल्कुल इतना ही नहीं प्रगत, अगर राजनीति में विचारधारा की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी जिन मूल विचारधारा को लेकर ढोती है, हम जेपी लोहिया की बात कर लें तो उस विचारधारा को लेकर के अजीत चौधरी भी ढोते थे और मुलायम सिंह यादव की बात कर लें तो वो भी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते थे। वो अलग बात है कि आगे चलकर समाजवादी पार्टी अपने मूल विचारधारा से ही अलग हो गई और परिवार तक सीमित हो गई, या ये कहिए जो एक समाजवादी विचारधारा होती थी जो आर्थिक शक्तियों से दूर रहती थी उसमें भी वो गोते लगाते हुए दिखाई दी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या चंद राजनीतिक फायदे के लिए पुराने सहयोगियों को इस तरह से भूला जा सकता है या फप्तियां कसी जा सकती हैं। अखिलेश यादव को इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि जिस तरह से पूर्व समय में मुलायम सिंह के संबंध आरएलडी के साथ रहे हैं या जिस तरह का सहयोग आरएलडी के तरफ से इनको मिला हुआ है, क्या उस तरह का सहयोग वर्तमान में मिल पा रहा है। अगर जयंत चौधरी गठबंधन के आज हिस्सेदार नहीं है तो अखिलेश यादव को इस पे भी विचार करना चाहिए था कि आखिर कौन से वो कारण थे जो अपने ही पार्टी के नेताओं को नहीं सहेज पाए। इतना ही नहीं, जो गठबंधन के उनके मुख्य सहयोगी थे, हम सुभाषपा की बात कर लें, आरएलडी की बात कर लें, उसको भी वो नहीं सहेज पाए। क्योंकि गठबंधन में जो पार्टी बड़ी होती है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने सहयोगियों को कैसे एक साथ करके आगे बढ़े। अगर राजनीति में आप सहयोगियों को साथ कर आगे बढ़ने की कवायद में सफल नहीं होते हैं तो आपके लिए राजनीति के रास्ते इतने आसान नहीं है।
क्योंकि आपको सीख लेनी चाहिए एनडीए गठबंधन से कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें चल रही हैं और सारे छोटे सहयोगियों को साथ करके किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती है कि हमारा पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी हम उत्तर प्रदेश में अगर इन गठबंधन के सहयोगियों को लेकर चलते हैं तो आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा क्षेत्रीय और जातीय आधार पे जो सहयोग मिलना चाहिए वो हमको इन गठबंधन से मिलेगा, इसीलिए तो वो साथ लेकर चलेंगे। अगर अखिलेश यादव भी इसको भांप पाए होते तो आज आरएलडी भी उनके साथ होती और सुभाषबा भी उनको साथ होती। तो जो चिंता उनको सता रही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के रण में जब हम उतरेंगे तो हमारे मुख्य जो सहयोगी पिछले विधानसभा चुनाव में थे वो हमारे साथ नहीं होंगे, तो हमारी जो 100 के आसपास में सीटें पहुंची थी आखिर वो कैसे पहुंचेंगी। और यही चिंता का सबक है कि अब अखिलेश यादव को भी इस तरह के बचकाना बयान देने पड़ रहे हैं और जयंत चौधरी को उसका जवाब देना पड़ रहा है। तो कहा जा सकता है कि जब तक राजनीति में आप मजे हुए खिलाड़ी की तरह आगे नहीं बढ़ेंगे, गठबंधन के सहयोगियों को साधने में आप सफल नहीं हो सकते हैं। और इसकी वानगी अखिलेश यादव के रूप में उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा जा सकता है, जो स्पष्ट रूप से झलक रहा है कि 2027 का जब चुनाव होगा तो अखिलेश के वो महत्वपूर्ण सहयोगी उनके साथ नहीं होंगे, बल्कि वो एनडीए के घटक के रूप में होंगे। और एनडीए के घटक के रूप में जब होंगे तो हम पश्चिमी जाटलैंड की बात कर लें, गन्ना किसानों की बात कर लें, या पूर्वांचल में हम सुभाषपा की बात कर लें, तो इनका जो फायदा मिलना चाहिए वो सपा की जगह भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और यही कारण है कि 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और राजनीति में जैसा कि आपने जिक्र किया तो पूर्व समय के एहसानों को राजनीतिक दल ऐसे ही भुलाते जा रहे हैं। अब कोई याद नहीं रखता कि पूर्व समय में कौन हमारा क्या सहयोग किया था या जी क्या बिल्कुल आपने सही कहा राघवेंद्र की पूर्व में किए हुए चीजों को भूल जाते हैं चुनाव के समय पर, और इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है जैसे चुनाव आते। तो बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए राघवेंद्र।